ये थोड़ी साइड में हो जाना बच्चों, ठीक है। ओके, अभी जो टॉपिक है इसका दैट इज रिगार्डिंग टू थ्योरम जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है। क्या नाम है उसका? डी मॉर्गन थ्योरम। जो साइंटिस्ट था उसके नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है। तो सिंपली लिखा है कि वन ऑफ द डी मॉर्गन थ्योरम्स इज स्टेटेड एज फॉलोइंग। इसकी दो थ्योरम है, फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या कहती है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब क्या है इसका? मैं लिख दिया x इंटू वाई बार, x इंटू वाई बार इज इक्वल टू x बार प्लस वाई बार। अगर मैंने कोई चीज गुना में लिखी है और उसके ऊपर कंप्लीट बार लिखा हुआ है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? x बार प्लस वाई बार। मतलब मैंने यहाँ पे क्या था? एंड और नॉट गेट था, यहाँ पे मेरे पास और गेट और नॉट गेट, ठीक है। दिस इज हाउ आई कैन डिस्ट्रीब्यूट इट। सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैंने x प्लस वाई बार है, x प्लस वाई बार है तो उसको कैसे लिख सकता हूँ? x बार इंटू वाई बार। दीज आर द टू डी मॉर्गन थ्योरम्स, ठीक है। बड़ी सिंपल सी थ्योरम, ठीक है। जो हमने 12 रूल पढ़े हैं उसके एडिशन में हमने यूज करनी है। जब आप किसी सर्किट को सिंपलीफाई करोगे, मतलब किसी बड़े सर्किट को छोटा करने की कोशिश करोगे, तो हम इन थ्योरम्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स। मान लो कि मेरे पास ये किसी ने क्वेश्चन में डाल दिया कि सॉल्व दिस यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम, x y z के ऊपर पूरा बार। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? x बार प्लस y बार प्लस z बार। और अगर किसी ने ऐसे लिख दिया x प्लस y प्लस z पूरे का बार, तो कैसे लिखोगे उसे? x बार y बार एंड z बार, ठीक है। सिंपल सा मतलब है। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। और मेरे पास ये इक्वेशन है, अब मैंने इसको करना है सॉल्व। इक्वेशन क्या है? a प्लस बी सी बार, फिर इसका बार, प्लस d इंटू ई प्लस एफ, एफ का बार है, और फिर इसका बार है, और फिर पूरे का बार है, ठीक है जी। अब देखो मेरे पास ये बन गया इक्वेशन, ये मेरे पास इक्वेशन है। अब मुझे बताओ कि इसका क्या किया जाएगा, कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी इन दोनों में से? पहले वाली अप्लाई होगी, दूसरे वाली अप्लाई होगी? सेकंड वाली होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है, ठीक है। प्लस का निशान है तो मैं क्या करूंगा? उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन टाइम में। तो देखो मैंने यहाँ पे यही लिखा, ठीक है। क्या कर दिया मैंने इसको? आई डिवाइडेड दैट एंड मल्टीप्लाइड, ठीक है। प्लस मेरा वहां से हट गया, यही किया ना यहाँ पे। यू कैन वेरीफाई अकॉर्डिंग टू दिस टू थ्योरम्स। ओके, अब मेरे पास आ गया ये वाला। अब देखो एक बार से दूसरी बार ऑटोमेटिक कट जाएगी। अगर दो बार कहीं आ रही है ना, मानो मैंने लिख दिया ए बार बार, तो इसका मतलब एक वाली बार दूसरी वाली बार को काट देगी, दैट इज इक्वल टू ए। थ्योरम भी हमने पढ़ी है 12 थ्योरम के अंदर, थ्योरम है ना ये वाली। ओके, तो अब देखो मैंने इसमें कैसे लिख दिया? मैंने लिख दिया इसको ऐसे, a प्लस बी सी बार एंड देन d e f बार, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया इसको। अब यूं बताओ, अब इसके आगे मैं कौन सा स्टेप लगा सकता हूं? दिस थ्योरम आई विल अप्लाई। कौन सी थ्योरम में अप्लाई करूंगा इसके ऊपर? फर्स्ट वाली पक्का? यस सर। सोच लो भाई। हाँ, एक और थी, यहाँ पे छोटी सी इशू था कि ये जो बार है ना बच्चा कंप्लीट पे है, तो ये वाली बार इस बार से नहीं कटेगी। तो ये वाली बार जो थी इस वाली बार से वो नहीं कटेगी, वो एज इट इज ही रहेगी यहाँ पे, बिकॉज वो जो बार है वो पूरी कंप्लीट टर्म के ऊपर आएगी, ताकि हाफ के ऊपर। ओके, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं? एडिशन। क्या कर सकते हैं? एडिशन। वही किया हुआ इन्होंने यहाँ, या क्यों छोड़ किया है? व्हाट दे हैव डन। तो हमने क्या किया? इस वाली टर्म को सॉल्व पहले। किसको सॉल्व किया? इस वाली टर्म। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, d इंटू ई प्लस एफ था, तो मैंने क्या किया? d बार प्लस e प्लस एफ बार, ठीक है। मैंने इस तरह से उसको सॉल्व कर दिया, और f की बार में पूरी बार रहेगा मेरा, ठीक है ये बात।
ओके, उसके बाद हमने क्या किया, आई हैव रिटन इट इन दिस मैनर, a प्लस बी सी बार। इसको तो आगे फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो बट इसको हमने क्या किया कि जो डबल बार आया था मेरे पास ये वाला बार इस बार वाले बार को काट देगा, एंड मेरे पास क्या बचा, d बार प्लस e प्लस f बार। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरह मैं इसको सिंपलीफाई कर सकता हूं। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, अभी आप लोगों ने अभी सॉल्व करके मेरे को देना है। So this is a question that you have to solve right.